Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए और हमारे एक मेंबर बनिए। हमारे गुरुकुल में रजिस्टर करिए। गुरुकुल है, टेलीग्राम पे भी चलता है 3 दिन और इन पर्सन भी है सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में। तो आप वहाँ पे आके सीख सकते हैं। और मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि किस तरह गुरुकुल को पूरे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में मैं आगे बढ़ाऊं। तो आप में आपका योगदान बहुत ही भगवान कृष्ण की सेवा में उसको यूज़ किया जाएगा। और आप लोग जो भी मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह कार्य करता हूँ। चलिए, आज हम बात करते हैं आकाश तीर की। नाम बहुत ही सुंदर है। आकाश से कोई तीर आया, कहाँ लगा, किसको लगना था, कहाँ लग के किधर चला गया, है ना? आकाश तीर। देखिए क्या है कि आजकल का जो वॉरफेयर है वो काफ़ी मायावी है और इसके उदाहरण हमको महाभारत में बहुत मिलते हैं। महाभारत पे की टेक्नोलॉजीज आज से काफ़ी एडवांस थी। उसको आप मेरी बुक में देख सकते हैं, इंटरस्टेलर वॉर, जिसमें युद्ध की कहानियाँ है। और मेरी दूसरी पुस्तक है वन एरो वन किल या फिर ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। उसमें मैंने सभी शस्त्रों के नाम दिए हैं, विवरण दिए हैं किस तरह के शस्त्र हैं। युद्ध नीति कलयुग में अलग रहती है, छद्म रहती है। छद्म मतलब हिडन। और लेकिन नीति कभी बदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाभारत काल में ऐसी नीति नहीं यूज की गई थी, पॉलिसीज रहती हैं। वो युद्ध ही होता है। नेवर चेंजेस कैरेक्टर, है ना। दुश्मन जो प्रपंच यूज कर सकता है महाभारत में भी यूज हुए, है ना। और उसके पहले भी यूज हुए, उसके पहले भी यूज हुए, उसके पहले भी यूज हुए। मनुष्य समाज में ऐसे ही चलता है युद्ध। तो ये जो युद्ध है, आज कलयुग का जो युद्ध है, इसमें जो जितने भी आप देखते हैं बुराइयां हैं, वो सारी पश्चिमी देशों ने इशू करी। पश्चिमी देशों ने गैटलिंग गन यूज करी निहत्ते नेटिव अमेरिकन के ऊपर। यूरोप में यूज की गई अगेंस्ट इंडिजिनस पीपल ऑफ यूरोप। जो यूरोप का जो गोरा पॉपुलेशन है वहां का ओरिजिनल नहीं है, वो सेंट्रल एशिया से आया है। हमारे वीडियोस देख लीजिए। और तो युद्ध नीति बदलती रहती है और कलयुग में युद्ध नीति का कुछ क्लैरिटी नहीं है। निहत्ते लोगों को मारना, यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, कितने सारे भारतीय सैनिक मर गए। अगर भारतीय सैनिक नहीं होते तो यूरोप आजकल ऐसा दिखता है वैसा नहीं दिखता। और उनमें इतनी दम नहीं है, इनके अंदर इतना बल नहीं है कि सच बोल दें। क्यों सच बोलें कि उनके सैनिक लड़ नहीं सकते। दुनिया के सबसे बड़े सैनिक, सबसे बढ़िया सैनिक इतिहास में वो है भारत से। अभी से नहीं बात कर रहा हूँ, महाभारत काल से बात कर रहा हूँ। महाभारत जब द्वापर युग से बात कर रहा हूँ कि जब द्वापर युग जब अंत होने वाला था तब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत नाम धर्म के लिए था वो युद्ध। तब से लेकर अब तक कुछ बदला ही नहीं है स्ट्रेटेजीज में। टूल्स बदल गए हैं, इसलिए बोला छद्म टूल्स। नॉन कॉन्टैक्ट वॉर, ये तो कायरों का युद्ध है, लेकिन लड़ना पड़ेगा बहादुरों को भी। क्योंकि असुर की जैसी क्षमता होती है, असुर जैसे युद्ध करता है वैसे वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन हमको देखना पड़ता है कि छद्म युद्ध जो है, ये युद्ध किस निष्कर्ष पर लेकर जाया जाए। और सारी जो छद्म युद्ध मतलब छुपा हुआ युद्ध, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था, पहले भी होता था मायावी युद्ध। शाल्व ने अटैक किया आकाश में से, फिर घटोत्कच भी गायब हो गया, अलम्बुश भी गायब हो गए, है ना। बहुत सारा युद्ध हुआ दुर्योधन के समय में भी। दुर्योधन स्वयं ही मायावी शक्तियों से, उसके बाद बहुत मायावी शक्तियां थी। पानी के अंदर अपने बबल बना लिया उसने, छुप गया पानी के अंदर। तो बहुत युद्ध होते हैं ऐसे।
लेकिन जीत हमेशा धर्म वाले की होती है। तो जीत हमेशा उसी की होगी जिसको, जो वेदों का पालन करता है, अनुसरण करता है, क्योंकि वही धर्म है। जीत हमेशा उसकी होगी, जीत हमारी है, निश्चित है। तो अमेरिका ने गैटलिंग गन बनाया, फिर उसके बाद उसने सैटेलाइट्स के थ्रू कंट्रोल करके प्रेडेटर वाला किया, प्लेन उड़ रहा है कहीं भी मार के चला जाएगा। छद्म युद्ध, सामने टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, कायरों के सारे युद्ध, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, बट उसको यूज करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक बड़ा सिस्टम बनाया, इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं आकाश तीर, जो जैसे घटना हो रही है वैसे ही वो कैप्चर कर रहा है। मतलब सारे रडार, सारे जो ड्रोन्स हैं, तो उन सबको कैप्चर कर रहा है और इंफॉर्मेशन दे रहा है, ताकि क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल्स या फिर जो बाकी हैं, जो बाकी उसके सिस्टम्स हैं, वो वहाँ पे उसको रिएक्ट करें जो भी इनकमिंग थ्रेट आ रही है। और जब इस तरह का जब युद्ध होता है, तो जो आजकल बात होती है कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, C3I सिस्टम की बात होती है। तो इस तरह का जब युद्ध होता है, तो उसमें जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिएक्शन फोर्सेस को दिया जाए, जो काइनेटिक युद्ध करेंगे, उनको उतना ही अच्छा है। तो रियल टाइम इंटीग्रेशन जरूरी है। उसके बाद एल्गोरिदम्स लगाई जा सकती हैं। तो जितने भी टूल्स ऑफ वॉर हैं, जैसे कि जो गन्स हैं या गन्स मिसाइल्स हैं, उनको अगर हम एक सिस्टम पे कनेक्ट कर दें, जो दूर से देखे और जो पास में आ रहे उसको ऑब्जर्व करे, फ्रेंड और फो आइडेंटिफाई करे और उसको मार दे, और ऑटोमेटिकली करे। देखिए, मैन पावर की जरूरत हर जगह पड़ती है, मनुष्य को आप हटा ही नहीं सकते। AI को भी हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें बात की जाती है इसका हिल्ट की, ह्यूमन इंटीग्रेटेड, मतलब ह्यूमन इंटरफेस हिल्ट यूज किया जाता है लाइव, उसमें ह्यूमन कैन इंटरफेयर। तो हिल्ट बेस्ड AI सिस्टम, AI मतलब कि वो डेटा स्टोर कर रहा है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा है वो, तो उसी को AI बोलते हैं। तो कोई एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है वहाँ पे, वो रियल टाइम देख रहा है, रियल टाइम रिएक्ट कर रहा है। प्लस उसमें अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऐड कर दें, फिनोमिनल। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लग जाएगा, एंड यू कैन रिएक्ट एट द राइट एज, राइट डिस्टेंस। तो इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, और ये दुनिया का सबसे बढ़िया सिस्टम है। आप लोग इजराइल के साथ कंपेयर करते रहते हैं, मैं कभी भी दूसरे देश को नहीं देखता अदर देन भारत। अमेरिका को भी मैंने बहुत अमेरिका को अपना समय दिया है, तो मैं वहाँ पे जो अमेरिका को देना चाहिए वो दे रहा हूँ। भगवद गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, मेरी सारी बुक्स इंग्लिश में है, और अमेरिकन उसका फायदा उठा सकते हैं। और वो लोग धार्मिक बनेंगे तो मैं उनको भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को जो धर्म के वेदों को माने, मैं उसका दोस्त। तो ये जो सिस्टम है, ये इस तरह का इंटीग्रेशन अमेरिका में भी नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका में सारी कंपनीज compete करती हैं आपस में, कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, और प्रोटोकॉल सबके अलग हैं, क्योंकि सबको अपने सिस्टम बेचने हैं, और सबके पास पूरे इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है। तो ये अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अमेरिका को जलन हो रही है। देखिए क्या होता है ना, जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो, तो जो भी हो उसी में मैनेज कर लें, तो दैट बिकम्स अ बेस्ट सिस्टम, बिकॉज ऑपरेशनल। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ हो प्लेट में खाने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, भूख भी मर जाती है। अमेरिका का वही हालत है, सब कुछ है प्लेट में, सारी कंपनीज के पास सब कुछ है, और AI में तो अमेरिका इज द सुपर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जिस तरह वो लोग इन्वेस्ट करें डेटा सेंटर्स में, पूरी दुनिया उन पर निर्भर हो जाएगी थोड़े सालों में। और इसलिए प्रमोट कर रहे हैं AI को, क्योंकि AI इज द नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन। अभी सोशल मीडिया था, वो खत्म हो गया, अब AI। पूरी दुनिया चैट जीपीटी बोलकर भी यूज मत करना, बुद्धि से भ्रष्ट हो जाएगी, बोलकर भी यूज मत करना,
आदत लग गई, इट इज वर्स देन एनी अदर एडिक्शन, है ना। तो अंगूठे का कैंसर होता है पता नहीं मुझे, वो भी हो जाएगा, मतलब बुद्धि बंद हो जाएगी आपकी, जैसा जो पहले हमारे एनसाइक्लोपीडिया के साथ हुआ विद इंटरनेट, सेम थिंग हो जाएगा एआई के साथ, बिकॉज इंफॉर्मेशन एट फिंगर टिप्स। तो आकाश तीर सिस्टम ने रातों की नींद उड़ा दी अमेरिका की। अब वो कुछ भी पैतरे करेगा। अभी भारत ने जैसे जो रशियन रडार है, प्रोजेक्ट क्या नाम है उसका, लॉन्ग डिस्टेंस रडार है, वी से नाम है, पी से, बट दैट 8000 किलोमीटर्स ट्रैक करता है, और लेजर बीम्स भी स्ट्रेट लाइन में 300 किलोमीटर तक मार करती है अमेरिका की, 300, भारत की 100 किलोमीटर पे है या 50, ओके, बट नहीं पहुंच जाएगी वो तो, किलोवाट आप इंक्रीज करते रहे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन। तो जो बोलते थे कि अब जैसे लोग बोलते थे कि अभी सोमनाथ मंदिर में एरो लगा हुआ है, ये सीधा दक्षिणी दिशा की तरफ जा रहा है, कैसे पता भारत को, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है, पृथ्वी फुटबॉल नहीं होती, मेरी बुक में है, ओरिजिनल एटलस में आप देख सकते हैं। मैंने तो सारे पुराणों को छान मारा, पूरे एक एक चीज देखा मैंने, वहां पे दिखाई नहीं मुझे, कोई एविडेंस ही नहीं है। 50 करोड़ योजन की तो पृथ्वी है, और बीच में है ब्रह्मांड के, ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, अलग अलग पाताल, अलग लोग होता है, पाताल सेम नहीं होता, पृथ्वी में नहीं होता पाताल। सब आचार्य चतुर्सेन और पता नहीं किन किसी ऑथर को कोट करते रहते हैं वो लोग, अच्छे लोग हैं भाई, मेरे लिए तो पूजनीय है, बुजुर्ग हैं, लेकिन पुराणों से साबित नहीं, पुराणों से सत्य नहीं बैठता उधर। तो सुग्रीव भी पुष्कर द्वीप आने के लिए भारत के पूर्वी दिशा से जाते हैं, पश्चिम से नहीं जाते, पूर्वी दिशा से जाते हैं। तो जो आकाश तीर है, इसकी अमेरिका में नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता, उसको दादागिरी, उसको गड़बड़ मचा देगा, बांग्लादेश में ये कर देगा, वो कर देगा, और भारत जवाब नहीं दे रहा, भारत बेचारा मैनेज ही करता रह रहा है। मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं पॉलिसीज चेंज हो, कितना हम डिफेंस करेंगे भाई, ऑफेंस तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वो सुपर पावर वाला जो भूत है उसको निकाल देना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ इजराइल से नहीं सीखो, इजराइल की तो सारी दुकान वैसी, कोऑपरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनके पास अच्छे पेटेंट्स भी है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने 3000 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए पिछले 10 सालों में, ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा आगे निकल जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है हमारी भाई। अगर वो 100 लोगों में से 1 लोग को चुन के अच्छा वैज्ञानिक बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अच्छा वैज्ञानिक इज मोर, है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से। सो आकाश तीर जो कर सकता है वो तो आपको मालूम है क्या कर सकता है, बैटल प्रूवन सिस्टम है, 455 ऐड किए जाएंगे 2027 तक, हो सकता है बढ़ भी जाए। ये सब तो पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट कितनी होगी पता नहीं मुझे, कॉन्फिडेंशियल कितनी होगी, और रेंज कितनी है वो भी पता नहीं है। तो अमेरिका क्यों जल रहा है, उसका ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, सारे सिस्टम लड़ते रहते हैं आपस में, और जो भी इकट्ठा करता है वेस्ट में, रडार्स में और कम्युनिकेशन में, वो तो भारत हमेशा एडवांस रहा है। हम तो चंद्रमा पे मंत्रों के द्वारा पहुंच जाते हैं, क्या कंपीट होगा हमारे साथ, हम तो मंत्रों से देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं, तो कम्युनिकेशन में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है योग की दृष्टि से देखे तो अमेरिका की बेचैनी दिख रही है बार बार, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बयान आना, कभी 7 प्लेन, कभी 8 प्लेन, कभी 9 प्लेन, कभी 10 प्लेन पाकिस्तान के गिराए, और भारत के प्लेन्स अब एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। फ्रेंच मीडिया ने बोल दिया 0 लॉस। तो असुरों की शस्त्रों से ही पिटाई होती है। और छद्म वॉर में भारत का नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R जो भी लॉन्च हुआ, उसने जो कैपेसिटी अब दे सकता है वो फार रीचिंग, क्योंकि हर चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इन मल्टीपल ट्रांसपॉन्डर्स, और काफी हैवी
वॉटेज के साथ है। इसका मतलब सिग्नल्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, लार्ज एरिया में, वीक नहीं होंगे। सो नाउ विद दैट कैपेसिटी, और भारत का एक और सैटेलाइट भी है जो उसने इसरो के नासा के साथ लॉन्च किया, वो भी एक सैटेलाइट है। तो जो नासा का सैटेलाइट है वो निसार जो लॉन्च किया भारत ने, नासा एंड इसरो। सो नाउ दिस टेक्नोलॉजी आकाश तीर है, अब मेन स्ट्रीम होने जा रही है भारत में, उसका रेंज भी शायद बढ़ जाएगा, इंडिजिनस है। प्लेन्स में भी ऐसा कुछ करना चाहिए, प्लेन्स में भी भारत को, जीटीआरई को बोलना चाहिए भाई गोदरेज के साथ काम करो और सम अदर कंपनी वट एवर यू चूज एंड मेक इट हैपन इन इंडिया। हो सकेगा, पॉसिबल हो जाएगा। R177 इंजन रशिया के आ सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन इन इंडिया। तो आकाश तीर ने जो तीर जो है सही निशाने पे लगा है, जिसको लगना चाहिए था। आप ये मत सोचिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का कोई दोस्त नहीं होगा, वहां पे हर जगह सैन्य शक्ति देखी जाती है। कुछ हो सकता है स्पेशल रिलेशनशिप जैसे रशिया के साथ है, वो तो अब रशिया भारत के सामने आ रहा है कि टू हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन बहुत सालों तक उसने भी रोड़े लगाए थे भारत के डेवलपमेंट में। तो आकाश तीर सिस्टम ने तीर सही जगह पे लगा और उसने वो सारे पश्चिमी के प्लान्स को फेंक दिया, दूर के फेंक दिया, उड़ा के फेंक दिया। F-35 पकड़ लिया भारत ने, F-22 पकड़ लिया भारत ने और भी अदर प्लेन्स पकड़ लिए इनके वेस्ट के। तो नाउ वी आर ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह भारत करता रहा तो आकाश तीर विल बिकम द, पहली बात तो इंडिजिनस नहीं बोलना चाहिए कभी भी। इंडिजिनस मतलब गावटी, मतलब कि गंवार लोगों ने बनाया इंडिजिनस। ओके, इंडिजिनस कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। जैसे इट्स इंडियन, भारतीय, हिंदू, वो है प्रोडक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।